जय हिंद। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट एजुकेशन पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 का जो चैप्टर है हाउ प्ले इज द प्लेस। ठीक है। और इस चैप्टर से जितने भी संभावित ऑब्जेक्टिव है वे सारा मैं लेकर के आया हूं जो पिछले साल पूछा गया हुआ है और आगे भी पूछने जाने की संभावना है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, the sentence in many societies women still go forth from their mother's house at marriage to live with a mother-in-laws has been taken from dash। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस लिया गया है, ठीक है, इस सेंटेंस में लिखा गया है कि बहुत सारे सोसाइटीज़ में, बहुत सारे समाज में महिलाएं जो होती है, ऐसा देखा जाता है कि वो अपनी माँ के घर को छोड़ करके शादी के बाद रहने के लिए सासू माँ के घर चले जाती है। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस चैप्टर का नाम पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा चैप्टर है। ए चाइल्ड इज बॉर्न, ऑप्शन नंबर सी, ए चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, द वॉइस ऑफ ए फ्यू वुमेन राइज इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड। देखिए, कुछ महिलाओं की आवाज़ें जो है वो दब जाती है, नहीं सुन पाते हैं हम लोग। क्यों नहीं सुन पाते? बी हर्ड। ठीक है। किसके कारण हम कुछ महिलाओं की आवाज़ें को नहीं सुन पाते हैं? तो ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उसके कारण, या इन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, या फिर पश्चिमी टेक्नोलॉजी के कारण, या ओवर द हार्मिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन्स। यानी हार्मिंग और थ्रॉबिंग का मतलब होता है कि हमारे पास जो मशीन्स होते हैं और उनसे जो साउंड निकलता है, हार्मिंग थ्रॉबिंग प्रकार का जो भी घरघराहट टाइप का जो साउंड निकलता है उसके कारण, या इन द क्राइज ऑफ द आवर चिल्ड्रन, या बच्चे के चिल्लाने के कारण। देखिए, बर्थ के समय एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उस समय महिलाओं के दर्द को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। महिलाओं का दर्द जो है किस में दब जाती है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन्स। जो हमारे मशीन्स होते हैं उनके घरघराहट के कारण या फिर उनके साउंड करने के कारण महिलाओं की आवाज़ों को हम लोग नहीं सुन पाते हैं, उनकी आवाज़ें दब जाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि देखिए, ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय डैश। देखिए, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो छठिहार के समय में जो म्यूजिकल प्रोग्राम रखा जाता है वो किसके द्वारा रखा जाता है? द डांस पार्टी, यानी कि डांस पार्टी के द्वारा, द बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, यानी कि उस परिवार में जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं, मेल सदस्य होते हैं उनके द्वारा, या बाय द वुमेन एंड गर्ल्स, या फिर महिलाओं और लड़कियों के द्वारा, या नॉन ऑफ द देश। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर बाय द वुमेन एंड गर्ल्स, यानी महिलाओं और लड़कियों के द्वारा इस ओकेजन पर म्यूजिकल प्रोग्राम रखा जाता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, द सेरेमनी इज हेल्ड डैश। यानी कि जो सेरेमनी मनाया जाता है, जो छठिहार का सेरेमनी मनाया जाता है, ये किसके लिए मनाया जाता है? ओनली फॉर बॉयज़, केवल लड़के के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स, केवल लड़कियों के लिए, या फॉर बोथ, दोनों के लिए, या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए, हमारे समाज में लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए छठिहार का ओकेजन यानी सेरेमनी मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द डैश। यानी कि बांग्लादेश में बच्चों का देखभाल किसके द्वारा किया जाता है? क्या फादर ओनली, केवल पिता के द्वारा, मदर ओनली, केवल माता के द्वारा, या होल फैमिली, पूरे परिवार के द्वारा, या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होल फैमिली। यानी बांग्लादेश में ना बच्चों को पूरे फैमिली के द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा देखभाल किया जाता है। ठीक। चलिए, छठा नंबर प्रश्न क्या है देख लेते हैं। हु हैज़ रिटन ए चाइल्ड इज बॉर्न। यानी ए चाइल्ड इज बॉर्न जो चैप्टर है इसके लेखक का नाम पूछा गया है। तो लेखक का नाम है सीगा नोया। ठीक है, शॉर्ट में एस नोया लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन इज डैश। यानी कि प्रेगनेंसी के समय, ठीक है, सबसे बेस्ट जगह जो होती है महिलाओं के लिए वो कौन सी होती है? क्या वो होटल होती हैं, या इन लॉज फैमिलीज, यानी सौतेली ममेरी जो भी रिलेशनशिप होती है उनके यहाँ, या हर मदर्स हाउस, या उनकी माँ के यहाँ सबसे बेस्ट प्लेस होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा इसका आंसर हर मदर्स हाउस, यानी उसकी माँ के यहाँ, यानी वुमेन की माँ के यहाँ सबसे बेस्ट प्लेस को माना गया है प्रेगनेंसी के समय। ठीक है। अगला प्रश्न है, आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमेन प्रेफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज।
जब प्रेगनेंसी के समय ना एक महिला जो होती है अपनी माँ के घर जाना क्यों चाहती है, क्या कारण है कि जाना चाहती है? तो सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, मतलब वहाँ पे पूरे खास तरीके से उनका ध्यान रखा जाता है इसलिए, या सी इज़ नेग्लेक्टेड, वहाँ पे इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है इसलिए, या सी फील्स फ्रीडम देयर, या फिर ये ना वहाँ पे आज़ादी महसूस करती है इसलिए, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, इनको ना पूरी खास तरीके से वहाँ पे देखभाल किया जाता है इसलिए महिलाएं जो है अपनी माँ के घर जाना पसंद करती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के समय। अगला प्रश्न है व्हेन बेबी इज बोर्न, जब बच्चे का जन्म होता है, इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर डैश, तो खुशियों का जो त्यौहार होता है ये किसके लिए होता है? जब एक बच्चे का जन्म होता है तो खुशी का माहौल छा जाता है, किसके लिए छा जाता है? द मदर यानी कि माँ के लिए, द फादर यानी कि पिता के लिए, स्ट्रेंज यानी कि अजनबियों के लिए, या द होल फैमिली यानी पूरे परिवार के लिए। तो द होल फैमिली, एक बच्चे का जन्म होता है परिवार में तो पूरा परिवार खुश हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न की, डैश वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। कहाँ की महिलाएं जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को ज्वाइन करती है? सूडानीज, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, या फिर एक और ऑप्शन होगा हमारा पाकिस्तान। तो नहीं, पाकिस्तानी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सूडानीज, ठीक है, सूडानीज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर क्या है देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज डेस, यानी कि नेमिंग सेरेमनी यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके कितने दिन बाद नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है, यानी बच्चे का नामकरण किया जाता है? देखिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर आपका 7 डेज लिखा हुआ है, ठीक है, इस चैप्टर में 7 डेज दिया है तो आपको भी 7 डेज ही लगाना है, 7 डेज हो गया यानी 7 दिनों के बाद, ठीक है। अगला प्रश्न है द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर डैश, यानी कि बच्चे के जन्म कराने का तरीका आज के समाज में कितना तरीका है? मेनी एंड वेरिड यानी बहुत तरीका है और अलग अलग तरीका है, या फ्यू यानी कि कुछ तरीका है, नन मतलब कोई तरीका नहीं, या सम मतलब कुछ ही तरीका है। तो देखिए इसका आंसर होगा क्या? मेनी एंड वेरिड यानी कि बहुत सारा तरीका है और सभी तरीका अलग अलग तरीका है, ठीक है, मेनी एंड वेरिड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 13th नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं इन ट्रेडिशनल बर्ड्स इन्फेंट एंड मदर मोर्टलिटी डेथ्स, ठीक है, इन्फेंट का मतलब शिशु होता है, बच्चा होता है, मदर मतलब माँ होता है। कि आधुनिक जन्मों के समय में जब बच्चे और माँ के बीच के रिलेशन को बताया गया है कि किस टाइप का उनका रिलेशन रहता है, ठीक है, उनका रिलेशन लेजर रहता है या ग्रेटर रहता है या निलिजिबल होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कहने का मतलब माँ और बेटे के बीच का रिश्ता जो होता है ना बहुत ही ग्रेटर होता है, बहुत ही मजबूत, बहुत ही महान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14th नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं एक बार कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वुमेन इज प्रीमियरली सपोर्टेड बाय डैश, यानी कि आधुनिक समाज में एक प्रेग्नेंट महिला का जो सपोर्ट होता है सबसे पहले किसका सपोर्ट उसको मिलना चाहिए? हस्बैंड का, या कौन किनोस फॉल्क, और ये ना कुछ गलत लिखा गया, ठीक है, या अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी यानी कि जो सोसाइटी यानी समाज के और भी अलग अलग सदस्य होते हैं उनका सपोर्ट होना चाहिए, नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता है कि सबसे पहला सपोर्ट किसका होना चाहिए? उनके हस्बैंड का, उनके पति का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा इन ट्रेडिशनल सोसाइटी a woman lose her own name and is known as the mother of her first born child but he best regards it is dash। देखिए इसका मतलब समझते हैं कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आज के आधुनिक समाज में एक वुमेन लूज हर ओन नेम, एक महिला जो होती है खुद के नाम को खो देती है, लूज हर ओन नेम, एंड इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, और माँ को ना पहले बच्चे के नाम से जाना जाता है कि जैसे कि ये मोहन की माँ है, सोहन की माँ है, सीता की माँ है, इन जो भी पहला बच्चा होता है उस बच्चे के नाम से महिला जानी जाती है और अपने नाम को खो देती है। बट द वेस्ट रिगार्ड्स इट इज, लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता के लोग जो होते हैं इसको नकार देते हैं, क्या करते हैं? नकार देते हैं। क्यों? क्या उनको अच्छा लगता है इसलिए नकार देते हैं, या उसको उनको फ़ायदा दिखता है बेनिफिशियल ही इसलिए नकार देते हैं, या आउटरेजियस, ठीक है, या उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, एक अपमानजनक उनको फील होता है इसके लिए नकार देते हैं। तो उसका सही आंसर क्या होगा? आउटरेजियस, आउटरेजियस के कारण वे लोग ना इसको रिगार्ड्स नहीं करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? नकार देते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि जर्मन ग्रीड वाज बॉर्न इन डैश। जर्मन ग्रीड कब जन्म लिए थे? तो 1919 में या 1929 में या 1939 में या 1949 में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1939 में ये जन्म लिए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है जर्मन ग्रीड वाज एजुकेटेड इन डैश। जर्मन ग्रीड कहाँ पे अपना एजुकेशन प्राप्त किए थे? तो क्या वो जर्मनी था या ऑस्ट्रेलिया था, यूएसए था या इंग्लैंड था? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में इनका शिक्षा पूर्ण हुआ था। ठीक है। आठवां प्रश्न है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड डैश। ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड जो होता है चाइल्ड बर्थ का वो एक्सेप्टेड डैश, किस रूप से एक्सेप्ट किया जाता है इस मेथड को? फियरफुली, डेंजरसली, यानी कि डर पूर्वक या खतरनाक पूर्वक, या कल्चरली एंड कलेक्टिवली यानी कि सामूहिक और संग्राहक रूप से, या नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, सामूहिक और संग्राहक रूप से ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। 19th नंबर प्रश्न क्या है कि जर्मन ग्रीड हैज रिटन द लेसन, यानी जर्मन ग्रीड जो राइटर है कौन से लेसन लिखे हैं? तो आपको भी पता है, अ चाइल्ड इज बॉर्न। फिर 20वां प्रश्न है हमारा कि वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स। ए डैश वुमेन मतलब एक किस प्रकार की महिला को ना बहुत सारे कष्टों से, पीड़ा से, अलग अलग प्रकार के कस्टम से, रीति रिवाजों से गुजरना पड़ता है। ठीक है। अगली, विकेट, या प्रेग्नेंट, या इनसे कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेग्नेंट। तो एक प्रेग्नेंट महिला के ऊपर ना बहुत सारे टैबू, रिचुअल्स, कस्टम्स थोप दिए जाते हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं उठाना है, इस टाइप के बहुत सारे क्या होते हैं टैबूज, रिचुअल्स और कस्टम्स उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं। तो वो प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि जर्मन ग्रीड इज एंड डैश राइटर। जर्मन ग्रीड जो है वो कहाँ के राइटर है? क्या वो इंडियन थे, अमेरिकन थे, ब्रिटिश थे, ऑस्ट्रेलियन थे? देखिए जर्मन ग्रीड एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थे। ठीक है। जर्मन ग्रीड एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थे। और जर्मन ग्रीड इज ए फेमस डैश राइटर। जर्मन ग्रीड किस प्रकार के एक प्रसिद्ध राइटर थे? साइंटिफिक, फेमिनिस्ट, एजुकेशनल, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है महिलावादी, जो महिलाओं के पक्ष में ज़्यादा लिखे। तो जर्मन ग्रीड एक फेमिनिस्ट राइटर थे, महिलावादी राइटर थे। ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है हमारा, इन बांग्लादेश रूप थोका इज अ काइंड ऑफ फ्रीडम डैश। देखिए बांग्लादेश में ना रूप थोका क्या है, क्या चीज़ का एक प्रकार है? ठीक है। रूप थोका क्या चीज़ का एक प्रकार है? तो ब्रीड, स्वीट डिश, फेरी टेल्स, या नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? फेरी टेल्स, यानी परियों की कहानी। फेरी टेल्स यानी परियों की कहानी, यानी रूप थोका जो है ना बांग्लादेश में एक परियों की कहानी है। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न क्या है देख लेते हैं एक बार कि जनरली ए प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट टू हर डैश ऑफ फॉर चाइल्ड बर्थ। मतलब सामान्यतः एक प्रेग्नेंट महिला को बच्चे के जन्म के लिए किसके घर भेज दिया जाता है? तो पेरेंट्स के घर, या रिलेटिव्स के घर, या डॉक्टर के घर, या इनमें से कोई नहीं। सबको पता है पेरेंट्स के घर, अपने माता पिता के घर उनको भेज दिया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इन डैश, इन डैश द हस्बैंड वाइफ ड्यू एंजॉय मोर एंड इंडिविजुअली। ठीक, मतलब कहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ जो होती है ड्यू एंजॉय मोर मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, एंड इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से कहाँ हस्बैंड और वाइफ ज़्यादा इंजॉय करते हैं? तो नॉर्थ की, साउथ की, ईस्ट की, या वेस्ट के? तो इसका सही आंसर होगा वेस्ट के। महिलाएं और हस्बैंड ज़्यादा इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से एंजॉय करते हैं। ठीक है। अब चलिए 26 नंबर प्रश्न है हमारा कि डैश वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कहाँ की महिलाएं जो है वो अपने चाइल्ड बर्थ के दौरान, बच्चे के जन्म के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के दौरान माता के घर भेज दी जाती है? तो एन अफ्रीकन, एन इंडियन, ए कैनेडियन, या नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? एन इंडियन, यानी भारतीय महिलाएं जो है अपनी माँ के घर चली जाती हैं प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग। ठीक है।
In dash children under the age of 5 or 6 are looked after by the whole family। ठीक है, यानी कि कहाँ के बच्चों को अंडर द एज ऑफ 5 और 6 यानी 5 और 6 साल से कम के तक के उम्र तक लुक्ड आफ्टर यानी उनका देखभाल किया जाता है बाय द होल फैमिली। यानी कहाँ के बच्चे का 5 से 6 साल तक के उम्र तक उनके पूरे फैमिली के द्वारा उनका देखभाल किया जाता है। तो क्या वो इंडिया, बांग्लादेश, चाइना या रसिया? तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश के वो बच्चे हैं। अगला प्रश्न है स्लेट वुमेन्स एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ। यानी कि बच्चे को जन्म देने वाली माँ और उनके बच्चे दोनों को नया ड्रेस दिया जाता है डैश डे ऑफ द चाइल्ड बर्थ, यानी कि जन्म के कितने दिन बाद? तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर 7 डेज, यानी कि 7 दिनों के बाद। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारा ए वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग डैश। वही क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है कि एक महिला को बहुत सारे कस्टम्स और रिचुअल्स से गुजरना पड़ता है, बहुत प्रकार के उनके ऊपर रीति रिवाज थोप दिया जाता है। तो वो किस समय? जब महिला प्रेग्नेंट होती है तब, यानी प्रेगनेंसी के समय ऑप्शन होती है। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।